गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्वालिटी फैक्टर। देखिए, इसके पहले हम क्या कुछ डिस्कस कर चुके हैं। एलसीआर सर्किट डिस्कस कर चुकी हूँ, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, देन ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी वो भी हमने डिस्कस की थी। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट इज क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या है? एक्चुअली ये हमें शार्पनेस बताता है किसकी, रेजोनेंस की। रेजोनेंस कंडीशन क्या आती है हमारे पास कि अगर आपके पास जो इम्पीडेंस है अगर वो मिनिमम है और करंट फ्लोइंग है वो मैक्सिमम होते हैं, वहाँ पे रेजोनेंस में कंडीशन आई थी Z इज इक्वल टू R। आपका क्लियर है? करंट का मैक्सिमम होना, इम्पीडेंस का क्या होना, मिनिमम होना। क्वालिटी फैक्टर क्या है एक्चुअली में, ये आपको रेशो बताएगा किसकी, कि हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कितना है, अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, टू दी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। पहले तो ये क्या बता रहा है, क्वालिटी फैक्टर क्या है? एक्चुअली इट गिव्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की शार्पनेस बता रहा है। रेजोनेंस कंडीशन आपको पता नहीं चाहिए, इम्पीडेंस का मिनिमम होना और करंट का क्या होना आपके पास, मैक्सिमम होना। दैट इज अवर क्वालिटी दैट इज अवर। देखिए अब क्वालिटी फैक्टर क्या बता रहा है, ये हमें पोटेंशियल ड्रॉप बता रहा है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द, रेशियो किसकी बता रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप। क्वालिटी फैक्टर क्या है? इट इज डिफाइंड as the ratio of potential drop across inductor or capacitor to the potential drop across resistor। क्लियर है? आप इसको क्यों से डिनोट कर रहे हो, क्वालिटी फैक्टर को? पोटेंशियल ड्रॉप देखो, अक्रॉस में इंडक्टर ले रही हूँ, अपॉन में मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस क्या आ जाएगा, रेजिस्टर। पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल होता है, हमारे पास होता है V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे R की जगह पे क्या आ जाएगा, आई एक्सएल फॉर इंडक्टर, और इसके लिए पोटेंशियल ड्रॉप आई आर विच इज इक्वल टू आई एक्सएल, बट किसके इक्वल था, ओमेगा एल अपॉन में आई आर। आई से आई कैंसिल, ओमेगा आगे किसके इक्वल था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2πf अपॉन आर। और एफ आगे किसके इक्वल था, हमने फार्मूला ड्राइव किया था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, 1/2π√LC। अगर आपको ध्यान में हो तो यहाँ पे आप पुट करेंगे 1/2π√LC। हेयर इज L, हेयर इज R, 2π से 2π कैंसिल, तो 1/r क्या आ जाएगा, L को आप क्या लिख सकते हो, √L इंटू √L, तो L/C। दिस इज अवर क्वालिटी फैक्टर। अब इससे क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगा, क्वालिटी फैक्टर उतना ही क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मिनिमम द रेजिस्टेंस, मैक्सिमम द क्वालिटी फैक्टर। और जितना क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा उतना हमारे पास रेजोनेंस क्या होगा, बेटर होगा। बेटर विल बी द रेजोनेंस। क्लियर है? अब इसको दूसरे से भी हम ड्राइव करके दिखा देती हूँ मैं। इसमें क्या है हमारे पास, अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एक्स सी अपॉन में पोटेंशियल ड्रॉप आई आर, दैट इज अवर क्वालिटी फैक्टर। बट एक्स सी किसके इक्वल होता है, यहाँ पे ओमेगा एल था, यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, ओमेगा 1/ओमेगा_c, कि ओमेगा सी होती है वैल्यू, एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा_c, और ओमेगा सी क्या होता है आपके पास, 1/ओमेगा_c। क्लियर है? तो यहाँ से ओमेगा सी आपका क्या आ जाएगा, डिवाइड में आई से आई कैंसल,
1/r, ओमेगा आगे 2πfc विच इज इक्वल टू 1/r 2π, f आगे किसके इक्वल था 1/2π√LC। f की जगह पे क्या पुट करोगे आप, f की जगह पे 1/2π√LC इंटू में यहाँ पे क्या है आपके पास c, 2π से 2π कैंसिल, 1/r, ये √LC ऊपर चला जाएगा आपका, √LC अपॉन में यहाँ c, तो क्या आ जाएगा 1/r √L अपॉन में c। दिस इज अवर क्वालिटी फैक्टर। क्लियर है। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे कि जितना रेजिस्टेंस मिनिमम है उतना क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस का कम होना, क्वालिटी फैक्टर का ज़्यादा होना, उतना ही आपके पास बेटर क्या होगा, रेजोनेंस। ठीक है। अगर हम एक ग्राफ बनाएं इसके बीच में, देखिए दोनों साइड से फार्मूला सेम आ रहा है, 1/r √L अपॉन में c। अब देखिए रेजोनेंस के लिए हम एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। इस साइड आप ले लो, लेट दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और ये हमें क्या बता रहा है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बता रहा है। देखिए जितना रेजिस्टेंस कम उतनी क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा। लेट जहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है आपके पास 10 ओम, तो रेजोनेंस ज़्यादा होगा, शार्पनेस ज़्यादा है। अब मान लो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी कम कर दी, लेट हियर रेजिस्टेंस इज 20 ओम, तो शार्पनेस भी क्या होगी, कम होगी। थर्ड केस में मान लो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को और इंक्रीज कर दिया। देखो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा शार्पनेस क्या होगी, कम होती जाएगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस कम था, शार्पनेस क्या थी, ज़्यादा थी। रेजिस्टेंस बढ़ा, शार्पनेस कम हुई, रेजिस्टेंस और बढ़ा, शार्पनेस और कम हो गई। क्लियर है व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर। क्लियर है, क्लैरिटी है, विजिबिलिटी है। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम एवरेज पावर एसोसिएटेड इन द सर्किट। ठीक है। उसमें से आज हम फर्स्ट डेरिवेशन ले रहे हैं, एवरेज पावर अक्रॉस रेजिस्टर। रेजिस्टर के अक्रॉस हम एवरेज पावर फाइंड आउट कर रहे हैं, पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टर। आपके पास पावर तो आपको पता ही है, पावर क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। ठीक है। देखो आज का टॉपिक क्या है हमारा, पावर एसोसिएटेड, इसको आप एवरेज पावर भी लिख सकते हो, एवरेज पावर एसोसिएटेड अक्रॉस रेजिस्टर। ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, मान लो आपने किसी रेजिस्टर को एसी सप्लाई दी। ठीक है। एसी सप्लाई देने पे आपके पास जो पावर है, रेजिस्टर को हमने कनेक्ट किया किससे, एसी सोर्स से। पावर क्या होती है आपके पास, रेट ऑफ वर्क डन बाय टाइम। मान लो अब हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को आप किससे डोनेट करते हो, डी वैल्यू, तो टाइम भी क्या होगा आपके पास, लेस होगा, तो पी डी टी आपके पास क्या आएगा, डी वैल्यू की इक्वल। क्लियर है इतनी चीज। बट आपने जब रेजिस्टर का केस किया था तब मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो यहाँ पे करंट होता है, जो वोल्टेज होती है, दैट इज ईएमएफ, ये दोनों क्या रहते हैं, इन केस ऑफ रेजिस्टर इन फेज रहते हैं। जहाँ पे जो वेव फॉर्म बनती है आपके पास उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अगर ये करंट की वेव फॉर्म है देन दिस इज द सेम वेव फॉर्म फॉर द वोल्टेज, मीन्स जो इनका एंगल है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। 0 0 से कोइंसाइड हो रहा है, मैक्सिमम मैक्सिमा पे आ रहा है, मिनिमम मिनिमा पे। क्लियर है, तब हमारे पास फेस क्या रहता है, इक्वल रहता है। मीन्स जो आई के लिए इक्वेशन होती थी वो क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो। ई किसके इक्वल होता है आपका, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आगे बेटा पावर किसके इक्वल होती है, पावर होती है वी आई के इक्वल भी। वी की जगह पे यहाँ पे आप ई आई ले आओगे, पुट इन वन, वी गेट
क्या बनेगा यहाँ से, वर्क डन इज इक्वल टू पी की जगह पे क्या पुट करोगे, ई आई डी टी। ई की जगह पे आगे क्या पुट करोगे, क्लैरिटी एक बार चेक कर लेते हैं, कई बार क्लियर नहीं होती चीज़ें। देखिए अब विजिबिलिटी सही है आपकी। पावर क्या था, वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए स्मॉल टाइम में होगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। पी डी टी आगे डी डब्ल्यू के इक्वल। आगे हमें पता है आई किसके इक्वल होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि रजिस्टर के केस में क्या है, करंट और वोल्टेज इन फेज। तो वेवफॉर्म ये बनती है। अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। पावर आगे किसके इक्वल होती है, वी आई के। वी आगे किसके इक्वल है, ई आई के। तो इसमें वैल्यू पुट की आपने, तो यहाँ पे पावर की जगह पे ई आई डी टी, ई को आगे पुट कर दोगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई को आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, विच इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी, विच इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट। बट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का फार्मूला पता है, 1 माइनस कोस टू ओमेगा टी अपॉन में 2 ये होता है इंटू में डी टी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये भी आपको ध्यान में आ रहा होगा कि सेम डेरिवेशन हमने कहाँ पे की थी, जब हमने एवरेज वैल्यू वर्चुअल वैल्यू डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ से डी डब्ल्यू किसके इक्वल बन जाएगा हमारे पास, ई नोट आई नोट अपॉन में 2 1 माइनस कोस ऑफ 2 मेगा टी डी टी, टी 2 मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, विच इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई 2, डी टी को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस कोस ऑफ 2 मेगा टी डी टी। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए, टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करोगे आप, जब आप इंटीग्रेशन लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिमिट्स 0 टू डब्ल्यू, यहाँ पे लिमिट्स क्या आएंगी, डी टी की टाइम के रिस्पेक्ट में 0 टू टी, माइनस में अगेन कोस 2 मेगा टी डी टी 0 टू टी। वर्क डन और इंटीग्रेशन यहाँ पे कैंसिल होके क्या बनेगा, 0 टू डब्ल्यू ई नोट आई नोट बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या आ जाएगा, अगेन टी 0 टू टी, माइनस साइन की इंटीग्रेशन कोस, कोस की क्या होती है साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, लिमिट्स 0 टू टी, विच इज इक्वल टू यहाँ पे डब्ल्यू बचेगा, डब्ल्यू माइनस 0 डब्ल्यू ई नॉट आई नॉट बाई 2 अपर लिमिट दैट इज टी माइनस 0 माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा। ओमेगा को आगे क्या पुट करोगे आप, ओमेगा इज इक्वल टू क्या था 2 पाई एफ और 2 पाई अपॉन टी, तो 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी इंटू में इस टी की जगह पे कैपिटल टी अपॉन में 2 ओमेगा, माइनस में पूरा एंगल 0 दैट इज साइन ऑफ 0। क्लियर है ये स्टेप, सेम स्टेप चल रहे हैं, ई नोट आई नोट बाई 2 इंटू में टी, माइनस में टी से टी कैंसिल, 2 मेगा की जगह पे भी आप क्या लिख दोगे 2 पाई अपॉन में टी, यहाँ पे साइन ऑफ 4 पाई, टी ऊपर आ जाएगा 2 टू जा 4 पाई, माइनस साइन 0 मीन्स अगेन 0। अब अगेन आपके पास देखिए नीचे के स्टेप विजिबल हैं आपको, ओके। देखिए ई नोट आई नोट बाई 2 दिस इज अ वर्क डन इंटू में टी माइनस साइन 180 क्या होता है 0, साइन 4 पाई भी क्या बन जाएगा 0, 0 इंटू टी दैट इज 0, तो ओवरऑल टर्म क्या बन गई 0। तो हमारे पास क्या आ गया अब नेक्स्ट स्टेप में, पावर क्या था हमारे पास वर्क डन अपॉन टाइम टेकन या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, यही था ना। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई 2 इंटू में टी है और वर्क डन अपॉन टी विच इज इक्वल टू क्या आएगा ई नोट आई नोट बाई 2 वर्क डन अपॉन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन क्या है हमारे पास दैट इज अवर पावर विच इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई 2 विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखोगे आप इसको आप ये भी लिख सकते हो ई नोट अपॉन रूट 2, 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं हम,
विच इज इक्वल टू, बट ये क्या आई थी हमारे पास जब हमने एवरेज वैल्यू डिस्कस किया था, वर्चुअल वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, ये तो आया था ई वी, उस वहां पे हमने यूज किया था वर्चुअल वैल्यू के लिए ई नोट बाई रूट टू। सिमिलरली आई वी आया था आपके पास आई नोट बाई रूट टू, या फिर इसको आरएमएस वैल्यू भी ले सकते हो आप, क्योंकि ये कहाँ के लिए आया आपके पास, फुल साइकिल के लिए आया है। फुल साइकिल हमने कहाँ डिस्कस किया था, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ई वी इंटू में आई वी, दिस इज अवर पावर, दिस इज द पावर, एवरेज पावर एसोसिएटेड अक्रॉस द रेजिस्टर। क्लियर है, काफ़ी इजी डेरिवेशन है, ऑलमोस्ट ये डेरिवेशन सेम है जो हमने पहले आरएमएस वैल्यू की कर रखी है। ठीक है, बस लास्ट में आके एक दो स्टेप चेंज हुए हैं। जस्ट स्टार्टिंग में आपको पावर को लर्न रखना है, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। देन हम क्या बोलेंगे, दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। वॉच दिस वीडियो केयरफुली, थैंक यू। इसके नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड अक्रॉस इंडक्टर एज वेल एज कैपेसिटर। थैंक यू।